उत्तर प्रदेश में बदमाशों के खिलाफ एक्शन जारी है। यूपी में 8 जगह पर बदमाशों से मुठभेड़ की खबर है। मुठभेड़ के बाद कई बदमाश गिरफ्तार हुए हैं। ग्रेटर नोएडा का जिक्र करूं, वाराणसी की बात करूं, मेरठ में मुठभेड़, मुरादाबाद में, प्रतापगढ़ में, प्रयागराज में मुठभेड़ हुई है, मुजफ्फरनगर, आजमगढ़ में मुठभेड़ हुई है। आजमगढ़ में 1 लाख का इनामी बदमाश ढेर हुआ है। एसटीएफ से मुठभेड़ में बदमाश शंकर कनौजिया ढेर हुआ है। तो लगातार एक के बाद अगर हम देखें, उत्तर प्रदेश पुलिस जो है वो सक्रिय दिखाई दे रही है। अपराध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है और जिस तरीके से योगी सरकार ने पुलिस को फ्री हैंड दिया हुआ है, उसके नतीजे नजर आ रहे हैं। अपराधियों की दर खासतौर से कई मोस्ट वांटेड अपराधी जो हैं वो भी पुलिस के हत्थे चढ़ रहे हैं और इनके साथ साथ असलहा और तमाम चीजें जो लूटपाट या चोरी के दौरान इन्होंने हथियार ली थी वो भी पुलिस की बरामदगी में वापस आ रही है। तो यूपी पुलिस का ये ताबड़तोड़ एक्शन देखने को मिल रहा है। ग्रेटर नोएडा, वाराणसी, बनारस, मुरादाबाद, प्रतापगढ़, प्रयागराज, ये तमाम जिले हैं जहां पर बदमाशों का आतंक देखने को मिल रहा था। आजमगढ़ में 1 लाख का इनामी बदमाश ढेर हुआ है और एसटीएफ से मुठभेड़ में बदमाश शंकर कनौजिया ढेर हो गया है। 1 लाख का इनामी बदमाश था। इस बात से आप समझ सकते हैं कि ये कितना कुख्यात रहा होगा और कितने लंबे समय से सरगर्मी से पुलिस इसकी तलाश कर रही होगी। बहरहाल पुलिस ने ढेर कर दिया है, पकड़ लिया है और बड़ी कामयाबी जो है वो पुलिस द्वारा दर्ज की गई है। ये कामयाबी जो है पुलिस ने हासिल की है। ऑपरेशन लंगड़ा के तहत पुलिस लगातार अपराधियों की धरपकड़ कर रही है। एक के बाद एक अपराधी जो है वो ढेर हो रहे हैं, पुलिस के हत्थे चढ़ रहे हैं और लगातार अपराध के खिलाफ उत्तर प्रदेश पुलिस की जो मुहिम है वो तेज होती हुई दिखाई दे रही है। अपराध ज्यादा से ज्यादा जो है एक्नॉलेज किए जा रहे हैं, उन पर कार्रवाई हो रही है, एक्शन हो रहा है। और देखिए तस्वीरों के जरिए आपको हम तमाम वो इलाके दिखा रहे हैं, उत्तर प्रदेश के तमाम वो बड़े जिले बता रही हैं जहां पर यूपी पुलिस का बदमाशों के खिलाफ एक्शन जारी है। अपराध पर लगाम लगाने के लिए पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा लगातार चल रहा है। ऑपरेशन लंगड़ा के तहत एनकाउंटर हो रहे हैं, ताबड़तोड़ एनकाउंटर हो रहे हैं। जरा तस्वीरें देखिए, ग्रेटर नोएडा की बात करूं, मेरठ, वाराणसी, मुरादाबाद में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ में कई शातिर अपराधी जो है वो जख्मी हुए हैं, उसके बाद पकड़े गए हैं। और आजमगढ़ में मुठभेड़ में 1 लाख का इनामी बदमाश शंकर कनौजिया जो है वो ढेर हुआ है। बदमाशों के पास से अवैध असलहे, लूट का माल भी बरामद किया है पुलिस ने। तो जाहिर तौर पर ये बहुत बड़ी कामयाबी जो है वो उत्तर प्रदेश पुलिस की हो जाती है। और तमाम ये बड़े जिले जैसे ग्रेटर नोएडा, मेरठ, मुजफ्फरनगर, मुरादाबाद, ये पश्चिम उत्तर प्रदेश के तमाम इलाके हो गए। अगर हम देखें प्रतापगढ़, प्रयागराज और वाराणसी, आजमगढ़, ये थोड़ा पूर्वांचल का जो इलाका हो गया, लेकिन यूपी पुलिस सख्त नजर आ रही है। यूपी का कोई भी कोना है, जो नीति है वो लगातार वही बनी हुई है और जीरो टॉलरेंस का ये जो रवैया है पुलिस का, ये जो नीति है वो लगातार बरकरार है। लगातार अपराधियों की धरपकड़। और सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें ये हो जाती है कि सरकार की तरफ से फ्री हैंड पुलिस को दिया हुआ है और इस बात को पुलिस बखूबी एडमिट करती है कि पहले की सरकार में फ्री हैंड हमें नहीं दिया जाता था, एक दबाव होता था, लेकिन अब वो दबाव नहीं है और इसीलिए ज़्यादा खुलकर हम काम कर पा रहे हैं। और इसीलिए अपराधियों को पकड़ना पहले से थोड़ा यहाँ पर कहीं ना कहीं अगर हम देखें वो इजी नज़र आ रहा है, क्योंकि फ्री हैंड है। जब चाहे आप बदमाशों को जहाँ देखें अपने हिसाब से डिसीजन ले सकते हैं एट द मोमेंट और उस हिसाब से एक्ट कर सकते हैं, आप कार्रवाई कर सकते हैं। और इसीलिए ऑपरेशन लंगड़ा लगातार चलाया जा रहा है, जिसे हम तगड़ा एक्शन भी कह रहे हैं। और ऑपरेशन लंगड़ा के जरिए जाहिर है अपराधियों को पकड़ना कहीं ना कहीं पुलिस के लिए थोड़ा सा बेहतर जो है वो नज़र आ रहा है। तो किस तरीके से हम देख रहे हैं, ग्रेटर नोएडा में मुठभेड़ हुई है, यहाँ पर चेकिंग के दौरान बदमाशों से मुठभेड़ हुई है पुलिस की। बदमाश के पैर में गोली जो है मारी गई है, गिरफ्तार किया गया बदमाश को। अवैध तमंचा और 3 एटीएम भी बरामद किए हैं, 3 एटीएम कार्ड बरामद हुए हैं। इसके अलावा अगर मैं मेरठ का जिक्र करूं, जैसे कि हम लगातार बता रहे, ग्रेटर नोएडा ग्राफिक्स के जरिए आपको बता रहे कि किस तरीके से यहाँ पर कार्रवाई हुई है। इसके अलावा देखिए मेरठ, 2 अलग अलग मुठभेड़ में इनामी बदमाश जो यहाँ पे जख्मी हुए हैं। मुनीर और गौकश वसीम गिरफ्तार हुए हैं। मुजफ्फरनगर में भी मुठभेड़ हुई है। ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश के वो इलाके हैं जहाँ पर अपराधियों का हमेशा से बोलबाला देखने को मिला है। चाहे मेरठ की बात करें, मुजफ्फरनगर की बात करें या फिर दिल्ली से सटे नोएडा की बात करें। मुजफ्फरनगर में मुठभेड़ हुई है। नामी बदमाश रवि दौराली को गोली लगी है। रवि पर दिल्ली में लूट जैसे संगीन मामले जो है दर्ज है। लॉरेंस बिश्नोई और सनी काकरान का शूटर है और किस तरीके से पुलिस ने
उस पर कहीं ना कहीं देखें कंट्रोल पा लिया है। वहीं अगर हम बात करें मुरादाबाद की, ये भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश का इलाका है, तो वो यहाँ पर मुठभेड़ में 2 बदमाश जख्मी हुए। गिरफ्तार लड़कियों को देह व्यापार में धकेलने का इन पर आरोप है। ये संगीन इन पर ये आरोप जो है दर्ज है। अगर हम मुरादाबाद से आगे चलते हैं, यानी कि पश्चिम उत्तर प्रदेश से उलट अगर हम थोड़ा सा पूरब की तरफ जाते हैं, तो प्रतापगढ़ में मुठभेड़ हुई है। 25-25 हज़ार के इनामी 3 शातिर यहाँ पर गिरफ्तार हुए हैं। 2 बदमाशों के पैर में गोली लगी है। जीशान, आजाद, अशरफ जो है वो गिरफ्तार किए गए। तमंचा, कारतूस, चोरी की बाइक्स जो है इनके पास से बरामद हुई हैं। इसके अलावा संगम नगरी, इलाहाबाद, प्रयागराज का जिक्र करें तो प्रयागराज में मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में 3 शातिर बदमाश गिरफ्तार हुए। एक बदमाश के पैर में गोली लगी है। नकदी यानी कि कैश बरामद हुआ है। ज्वेलरी बरामद हुई है। अवैध कारतूस बरामद हुए हैं। उसके अलावा अगर प्रयागराज से आप आगे जाते हैं, वाराणसी, बनारस की बात करते हैं, तो बनारस में भी पुलिस का शिकंजा और एक्शन ताबड़तोड़ हम देख रहे हैं। यहाँ पर भी बदमाश के पैर में गोली मारी गई है ऑपरेशन लंगड़ा के तहत, और गिरफ्तार स्नैचर रानू से लूट की ज्वेलरी बरामद हुई है। आजमगढ़ मुठभेड़ में ढेर हुआ है। बदमाश शंकर कनौजिया, लंबे समय से इसकी तलाश पुलिस को थी, ढेर हो गया है। उसके पास से कार्बाइन, पिस्टल, कारतूस जो है वो यूपी पुलिस ने बरामद की है। तो ये सिलसिलेवार तरीके से पुलिस का जो एक्शन है, जो पुलिस की कार्रवाई है, वो हम देख रहे हैं और तस्वीरों के जरिए भी आपको बता रहे हैं कि कहां पे रिसेंट में ऑपरेशन लंगड़ा के तहत अपराधियों पर जो है शिकंजा पुलिस द्वारा कसा जा रहा है। तो देखिए, तमाम वो इलाके हैं, तमाम वो ज़िले हैं जहां पर उत्तर प्रदेश पुलिस का ताबड़तोड़ एक्शन हम देख रहे हैं और वो कार्रवाई देख रहे हैं। इसके साथ साथ इन बदमाशों को तो पकड़ा ही है और इसके अलावा जो है देखिए किस तरीके से अपराधियों की अब खैर रही है। एनकाउंटर से थर थर काँप रहे हैं। उत्तर प्रदेश के 8 जिलों की हम बात कर रहे हैं। 8 जिलों में ताबड़तोड़ एनकाउंटर जो है वो देखने को मिल रहा है। बदमाशों पर कहर बनकर यूपी पुलिस जो है वो टूटती हुई दिखाई दे रही है। ग्रेटर नोएडा से वाराणसी तक एनकाउंटर लगातार हो रहे हैं और इससे अपराधियों की धरपकड़ जो है वो आसान हो जाती है। आजमगढ़ में 1 लाख का इनामी बदमाश जो है वो ढेर हो चुका है। एनकाउंटर से किस तरीके से अपराधियों के होश जो है फाख्ता हैं और कहीं ना कहीं उनकी धरपकड़ करना वो आसान हो जाता है 8 जिलों में। और ऐसा नहीं कि सिर्फ ये 8 ही जिले हैं, लेकिन ये रीसेंट का जो एक्शन है वो आपको बता रहे हैं। इसके अलावा यूपी के तमाम जिलों में जहां जहां भी इस तरीके के जो केस हैं वो आ रहे हैं, जहां पे चेन स्नैचिंग की वारदातें हो रही हैं, पुलिस इन दिनों एक्नॉलेज कर रही है, इन केसेस को रजिस्टर कर रही है और कहीं ना कहीं ये कोशिश कर रही है कि आम लोगों के खिलाफ जो अपराध हो रहे हैं उनमें कमी आए। अपराधियों के अंदर एक डर का माहौल होना चाहिए, एक एग्जाम्पल सेट करना है ताकि अगर वो अपराध करे तो अपराध करने से पहले डरे। ये मैसेज कन्वे होना चाहिए, ये संदेश साफ होना चाहिए और इसी की कोशिश लगातार हो रही है। मुठभेड़ के बाद कई बदमाश जो है वो गिरफ्तार हुए हैं। लगातार इन तमाम जिलों का अगर हम जिक्र कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश के 8 जिले जिसमें कुछ वेस्ट के हो जाते हैं और कुछ जो हम इलाके देख रहे हैं वो आप देखिए ईस्ट के हो जाते हैं, जहां पर लगातार ये कार्रवाई देखने को मिल रही है। तमाम बड़े इलाके हैं उत्तर प्रदेश के और इसके साथ साथ ये कोशिश की जा रही है कि इन बदमाशों के साथ जो लोग जुड़े हुए हैं उन तक भी पहुंचा जाए। अगर ये किसी पर्टिकुलर ग्रुप में इस तरीके की हरकतों को अंजाम देते हैं तो इनके साथियों पर भी नकेल जो है वो कसी जा सके। तो उत्तर प्रदेश में अपराधियों के खिलाफ पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा जोर पकड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इस बीच पुलिस ने मेरठ, वाराणसी, ग्रेटर नोएडा में एनकाउंटर किए हैं। लगातार हो रही मुठभेड़ों से साफ है कि योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति का असर जमीनी स्तर पर, ग्राउंड जीरो पर दिखाई दे रहा है। योगी की फोर्स इन दिनों अपराध का खात्मा दनादन कर रही है। खाकी अपराधियों और अपराध को नेस्तनाबूद करने में लगी है। सूबे में अपराध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर पुलिस काम कर रही है। बीते 24 घंटे में उत्तर प्रदेश में 8 से ज्यादा एनकाउंटर हुए हैं। दिल्ली से एनसीआर में पुलिस की गोली जमकर बोल रही है। ग्रेटर नोएडा में इकोटेक 3rd थाना पुलिस की चेकिंग के दौरान एक शातिर बदमाश से मुठभेड़ हो गई। पुलिस की गोली से बदमाश जख्मी हो गया। घायल बदमाश को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। कब्जे से अवैध तमंचा, अलग अलग बैंक के 3 एटीएम कार्ड, घटना में इस्तेमाल बाइक बरामद की गई। पकड़ा गया बदमाश अपने साथियों के साथ मिलकर एटीएम मशीन में धोखाधड़ी करता था। मेरठ में देर रात 2 अलग अलग थाना क्षेत्रों में मुठभेड़ हुई। इस दौरान 25-25 हजार के 2 इनामी बदमाश गिरफ्तार किए गए। लिसाड़ी गेट थाना इलाके में बदमाश मुनीर अरेस्ट किए। वहीं जानी थाना क्षेत्र में गौकश वसीम से मुठभेड़ हुई। थाना क्षेत्र जानी अंतर्गत
शेखपुरी बम्बा चौराहे के पास देर रात्रि में पुलिस द्वारा चेकिंग की जा रही थी। इस दौरान पेपला की तरफ से आ रहे एक संदिग्ध बाइक सवार को जब चेक करने का प्रयास किया गया तो अचानक वो अपनी बाइक तेजी से भगाने लगा और पुलिस की चेकिंग टीम पे फायर कर दिया। पुलिस द्वारा की गई जवाबी आत्मरक्षार्थ फायरिंग में व्यक्ति घायल हुआ है, जिसकी पहचान वसीम कुरैशी नामक बदमाश के रूप में हुई है, जो हकीमपुरा मोहल्ले का थाना मुरादनगर जनपद गाजियाबाद का निवासी है। ये एक शातिर किस्म का गोकस अपराधी है, जिसके ऊपर गैंगस्टर और गोकसी अधिनियम सहित गंभीर धाराओं के लगभग 10 मुकदमे दर्ज हैं। आज दिनांक 22 अगस्त 2025 को थाना लिसाड़ी गेट पुलिस द्वारा 4 खंबा रोड पर चेकिंग की जा रही थी। दौरान चेकिंग मुखबिर खास द्वारा सूचना दी गई कि मुकदमा अपराध संख्या 456/25 थाना लिसाड़ी गेट में एक वांछित अभियुक्तगण मुनीर पुत्र कामिल, जिस पर 25,000 रुपये का इनाम भी घोषित है, अपने कन्या साथी के साथ 4 खंबा रोड पर मय असला खड़ा है। इस सूचना पर थाना पुलिस द्वारा तत्काल घेराबंदी की गई। घेराबंदी के दौरान अभियुक्तगण द्वारा पुलिस टीम पर फायर किया गया। जवाबी कार्रवाई में पुलिस टीम द्वारा एक अभियुक्त मुनीर पुत्र कामिल को गिरफ्तार किया गया है, जिसके किया गया है। एक अन्य अभियुक्त फरार हो गया है, जिसके संबंध में 2 पुलिस टीमों का गठन करते हुए उसकी गिरफ्तारी हेतु सार्थक प्रयास किया जा रहा है। अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। मुजफ्फरनगर में पुलिस की 1.25 लाख इनामी बदमाश से मुठभेड़ हो गई। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में गोली लगने से बदमाश जख्मी हुआ। आरोपी के कब्जे से एक बाइक और अवैध पिस्टल कारतूस बरामद किए। नई मंडी थाने के 11 लाख लूटकांड में वांछित था ये आरोपी। 1 लाख का इनामी अपराधी रवि, जो ये दोराला क्षेत्र का रहने वाला है, इसके द्वारा दिल्ली में, मेरठ में और मुजफ्फरनगर में कई घटनाओं को वारदात दिया गया था। ये दौरान पुलिस मुठभेड़ गिरफ्तार किया गया है। इसका एक अन्य साथी था जो यहाँ मौके से फरार होने में कामयाब हुआ है। इस पर जनपद मुजफ्फरनगर की घटना के सापेक्ष एडीजी जोन मेरठ सर के यहाँ से 1 लाख का इनाम घोषित था। यहाँ मौके पर एक कंट्री मेड पिस्टल जिसको यूज करते हुए अभियुक्त के द्वारा कई राउंड फायरिंग की गई और क्रॉस फायरिंग में, पुलिस की क्रॉस फायरिंग में उसके एक पैर में गोली लगी है। इस मुरादाबाद में चेकिंग के दौरान बाइक सवार बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़ हुई। बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग की, वहीं पुलिस की जवाबी कार्रवाई में 2 बदमाश गोली लगने से जख्मी हो गए। बदमाशों के पास से मोबाइल फोन, अवैध हथियार, बाइक बरामद हुई। पूछताछ में घायल बदमाशों की पहचान अविनाश यादव विजय के रूप में हुई। ये तथ्य प्रकाश में आए कि ये जो कल मझोला थाने क्षेत्र के मझोला थाने पर एक मुकदमा लिखा गया था पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत, जिसमें कि नाबालिग लड़कियों के साथ दुष्कर्म करना, उनको बंधक बनाना और उनका उत्पीड़न करना और इमोरल ट्रैफिकिंग के अंतर्गत इनके साथ उत्पीड़न की कार्रवाई की गई थी। उसमें ये दोनों के दोनों अभियुक्त वांछित थे और इस पूरे घटनाक्रम में एक मोटरसाइकिल, 2 तमंचे, 2 जिंदा कारतूस, एक खोखा कारतूस भी मौके से बरामद किया है। 2 इनके मोबाइल भी बरामद किए हैं। हमारी फोरेंसिक टीम के द्वारा इसमें गहनता से जांच की जा रही है। प्रयागराज में एसओजी यमुनानगर और नैनी कोतवाली पुलिस और बदमाशों के बीच नैनी कोतवाली क्षेत्र के पुराने पुल के पास बांदरोच के निकट मुठभेड़ हुई। बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग की। पुलिस की जवाबी फायरिंग में एक बदमाश के पैर में गोली लगी। इस दौरान 3 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया गया। उनके कब्जे से बीते दिनों नैनी और शहर के 3 स्थानों पर की गई लूट की चेन बरामद हुई। आज दिनांक 23/8/2025 को प्रभानिरीक्षक नैनी तथा एसओजी पुराने यमुना ब्रिज के पास चेकिंग कर रहे थे। उसी समय ईसू दरबार रोड की तरफ से 3 व्यक्ति मोटरसाइकिल से आ रहे थे, जिनको रोकने का प्रयास किया गया तो पुलिस बल पर फायर करते हुए सेल्फी पॉइंट रोड के भागने लगे, जिनके पुलिस बल तथा एसओजी द्वारा संयुक्त रूप से पीछा किया गया, जहां पर उक्त अभियुक्तों द्वारा पुनः पुलिस बल पर फायर किया गया, जिसमें जवाबी कार्यवाही में पुलिस बल द्वारा फायर करने पर एक व्यक्ति के दाहिने पैर में गोली लगी है तथा तीनों अभियुक्तों को अभिरक्षा में ले लिया गया है। घायल व्यक्ति को बेहतर इलाज हेतु अस्पताल भेजा गया है। प्रतापगढ़ में हथिगवा पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। 25-25 हजार के नामी 3 शातिर अपराधी गिरफ्तार हुए। 2 बदमाशों के पैरों में गोली लगने से घायल हुए। मुठभेड़ के दौरान पेट्रोल पंप पर फायरिंग कर गोली मारने वाले मोहम्मद जीशान, आजाद और अशरफ उर्फ राजू दबोचे गए। मौके से अवैध तमंचे, जिंदा कारतूस और एक बाइक बरामद हुई। पुलिस अधीक्षक महोदय के आदेश के क्रम में संदिग्ध व्यक्तियों एवं संदिग्ध वाहन की चेकिंग का अभियान चल रहा था। इंस्पेक्टर हथिगवा अपनी टीम के साथ बछंदा मोड़ पर चेकिंग कर रहे थे। एक मोटरसाइकिल पर 3 लोग
आते हुए दिखाई दिए। जब उनको रुकने का इशारा किया तो उन्होंने पुलिस पार्टी पर फायर कर दिया। पुलिस पार्टी ने भी बचाव में फायर किया, जिसमें 2 लोगों के पैर में गोली लगी और एक को दौड़ाकर पकड़ लिया गया। इनको इलाज ले आते समय उन्होंने अपना नाम आज़ाद और जिसान बताया, जो कि थाना हथगवां क्षेत्र के रहने वाले हैं। वाराणसी में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हुई। पुलिस की गोली लगने से बदमाश जख्मी हुआ। घायल अवस्था में बदमाश को ले जाया गया अस्पताल। रानू नामक स्नैचर के रूप में बदमाश की पहचान हुई। बदमाश के पास से लूट की सोने की चेन बरामद हुई। पुलिस कमिश्नरेट वाराणसी में ऑपरेशन चक्रवाली के तहत थाना सिद्रा क्षेत्र में चेकिंग किया गया। उसके के दौरान एक संदिग्ध व्यक्ति को चेकिंग करने की कोशिश की। उक्त संदिग्ध व्यक्ति ने वहाँ पुलिस चेकिंग से बचने के लिए वहाँ से भागने की कोशिश की। पुलिस संदेह के आधार पर उसको पीछा किया था। उसके के दौरान उस बदमाश द्वारा पुलिस के ऊपर फायर किया गया था। आत्मरक्षा हेतु पुलिस ने जवाबी फायरिंग की, जिसमें उनके पैर में गोली लगी। उसको मेडिकल फैसिलिटी हॉस्पिटल भेजा गया और अगली मेडिकल कार्रवाई। उत्तर प्रदेश में अपराधियों के खिलाफ एक्शन लगातार जारी है। आजमगढ़ में यूपीएसटीएफ ने बदमाश शंकर कनौजिया को एनकाउंटर में ढेर कर दिया। उस पर 1 लाख रुपए का इनाम था। हत्या, लूट जैसे कई हुए ऑपरेशन लंगड़ा चला रखा है। पुलिस की सक्रियता से अपराधियों में खौफ का माहौल है। लगातार हो रही मुठभेड़ से साफ है कि योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति का असर अब जमीनी स्तर पर दिखाई दे रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।